प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। YouTube चैनल कविता दिनेश पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज मेरे प्रिय विद्यार्थियों के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें बतलाने जा रहा हूँ जो उनके भविष्य के लिए अति उत्तम है। प्रिय मित्रों, आज मैं आपसे शेयर करूँगा विद्यार्थियों के लिए सफलता के महामंत्र। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया कार्य जो समाज एवं राष्ट्र तथा प्राणी मात्र के हित के लिए किया गया हो, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है। अर्थात मनुष्य को और विद्यार्थियों को हमेशा जिज्ञासु और सचेत रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश की प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत के सुभाषित में बतलाया गया है कि काक चेष्टो वकध्यानी स्वान निद्रास तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, अर्थात विद्यार्थी के अंदर कौवे सी चेष्टा, बगुले सा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम भोजन करने वाला और कम सोने वाला और घर का त्याग करने वाला, यह गुण विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसी के साथ एक श्लोक और भी है। उस सुभाषित में कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात उद्यम से, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ इच्छा करने से नहीं। जिस प्रकार सिंह सोते हुए सिंह के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार किसी को भी सहज रूप से सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन हमें हमारे कर्म के साथ साथ, जो हम सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, हम हमारे इष्ट को मानते हैं, हमारे ईश्वर को मानते हैं, हम वीणा वादिनी माँ सरस्वती को मानते हैं, और यदि हमने माँ वीणा वादिनी से प्रार्थना की तो निश्चित रूप से वह ज्ञान की देवी हमारे कंठ पर विराजमान होगी और हम उनसे जो मांगेंगे वह देगी। मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, आप किसी अंग्रेजी के शिक्षक से या गणित के शिक्षक से उस विषय के संबंध में कुछ पूछने गए और आपने बड़ी विनम्रता से उनसे पूछा कि सर जी, फला चीज़ का क्या अर्थ होता है। जब आपने विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, तो वो जो विषय विशेषज्ञ है आपको बड़ी विनम्रता के साथ बहुत कुछ सिखलाते हैं, दे देते हैं। उसी प्रकार जो जिसके पास रहता है हम वह उनसे मांगते हैं और विनम्रता के साथ मांगते हैं, श्रद्धा के साथ मांगते हैं, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अर्थात वह चीज़ हमें सहजता से ही मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे कुछ करने योग्य बात शेयर कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि परीक्षा का नाम सुनकर अच्छा 30 मार्क का भी काँप जाता है। तो आप तो विद्यार्थी हो, मैं भी विद्यार्थी हूँ। अर्थात यदि शिक्षक के अंदर का विद्यार्थी मर जाता है तो वह अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं मेरे विद्यार्थियों को हमेशा जीवंत रखता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपसे बात करूँगा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने की। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाता है,
आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है हमारे विल पावर को दुरुस्त करना और हमारे जो इष्ट देवता हैं उनसे विनम्रता के साथ कुछ मांगना, और जब हम मांगेंगे तो निश्चित रूप से वह हमें देंगे। हम उनकी स्तुति करके उनसे अच्छी चीज़ मांगते हैं। तो मैं आपको सफलता के महामंत्र बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और उनको यदि आपने जीवन में आप अमल में लाते हैं, आप आपके जीवन में अपनाते हैं, तो मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आप विश्वास रखिए, आप निश्चित रूप से 100% सफलता प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा कक्ष में जब हम जाते हैं और प्रश्न पत्र जब हम पढ़ते हैं तो उस प्रश्न पत्र पढ़ने के पहले हमें 21 बार जो हमारे गणाध्यक्ष है, जो भोलेनाथ और माँ पार्वती के पुत्र हैं, जो सर्वदेवों में सर्वप्रथम पूजनीय हैं, ऐसे हमारे बुद्धि के देवता गजानन महाराज का जो मंत्र है उसे हमें स्मरण करना चाहिए। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मंत्र इस प्रकार है। ओम गम गणपतये नमः, या ओम आम हम। यह मंत्र 21 बार प्रश्न पत्र समाप्त होने पर बोले। प्रिय विद्यार्थियों, जो पहले का मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, वह हमें प्रश्न पत्र के पूर्व पढ़ना है और उसके पश्चात हमें जो है बाद वाला मंत्र पढ़ना है। अब हम दोनों मंत्र आवश्यकता के अनुसार यदि हमारे पास समय हो तो हम दोनों मंत्र प्रारंभ में और दोनों मंत्र अंत में भी पढ़ सकते हैं। अब जो हमारे भैया बहन 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करते हैं, स्नातकोत्तर के बाद भी कई प्रकार की प्रतियोगिता में हमारे जो बड़े विद्यार्थी परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, उनके लिए मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र आप जो नील सरस्वती मंत्र इसको बोलते हैं। इस नील सरस्वती मंत्र को माँ जो है अपने बालक या बालिका के कान में 11 बार बोलना है। माँ आपके कान में अर्थात विद्यार्थी के कान में या माँ उनके बेटे या बेटियों के कान में जब 11 बार बोलेगी, उसके पश्चात प्रतिदिन बालक और बालिका को यह मंत्र 108 बार इसका जाप करना है। मंत्र है ओम ब्लूम वेम वद वद त्रीम हुम फट। यह मंत्र है। अब मैं उन विद्यार्थियों के लिए अष्टाक्षरी मंत्र सरस्वती माँ का बताने जा रहा हूँ जिनमें कहीं न कहीं एकाग्रता की कमी है, जो पढ़ते तो हैं, पढ़ने के लिए बैठते भी हैं, लेकिन उनका मन इतना चंचल होता है कि वह एकाग्र नहीं रह पाता है। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान जी ने वाल्मीकि को जो मंत्र प्रदान किया था, वह मंत्र आपको प्रतिदिन 108 बार बोलना है। गंगा जल में केसर की पत्ती को मिलाकर मस्तक पर तिलक करना है और मंत्र इस प्रकार बोलना है। ओम ओम ह्रीं सरस्वती स्वाहा। कभी कभी ऐसे विद्यार्थी भी रहते हैं जिनको परीक्षा का भय रहता है। उनको हनुमान जी के सामने 108 बार निम्न चौपाई का उच्चारण करना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि जो जातक है, जो जाप करने वाला है, उसको फोबियों से मुक्ति मिल जाएगी। चौपाई है, जहीं पर कृपा करही जनु जानिए कवि डर, अजीर नचा वही बानी, मोरी सुधारी ही सो सब भातिये, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। बंधुओं, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बीच में आपकी पढ़ाई न छूटे, आपकी विद्या में किसी प्रकार का अवरोध न हो, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण
का मंत्र है और इसको जपने से शुद्ध रूप से हमें अच्छी शिक्षा मिलती है और ऐसी शिक्षा मिलती है कि उसमें अवरोध नहीं आता है। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती बुद्धजननी स्वाहा। प्यारे मित्रों, जो मेरे संज्ञान में जानकारी थी या जो मुझे अध्ययन के समय प्राप्त हुई वह मैंने आपके लाभ के लिए आपके सामने प्रस्तुत की है। मैं आपका शुभचिंतक हूँ ऐसा सोचकर, और आप स्वयं का विकास करना चाहते हैं, एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे राष्ट्र का नागरिक बनना चाहते हैं, इस हेतु आप इन मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। और सर्वप्रथम मैंने आपको यह बात बताई है कि हमें परिश्रम करना ही होगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। प्यारे बच्चों, जो बोरा डूबत डरा रहा किनारे बैठ, सुनिएगा, जो बोरा डूबत रहा किनारे बैठ, अर्थात जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने परिवार का और अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखिएगा। सादर नमस्कार।